सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवारों की तस्वीर है वो अब साफ हो गई है। सरदार शहर के अंदर चुनावी समर में उतरने की तीनों ही दलों ने तैयारियां कर ली है। तीनों ही दलों के सेनापति वो तैयार हो चुके हैं और तीनों ही दलों ने करीब करीब अपने सेनापतियों को चुन लिया है, लेकिन आधिकारिक घोषणा तीनों ही पार्टियों ने नहीं की है। सरदार शहर के अंदर होने वाले 5 दिसंबर के उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर है वो पूरी तरीके से जो चुनावी जो समर है वो सज चुका है। बस अब घोषणा होनी है कि किन के नेतृत्व में चुनाव है वो लड़ा जाएगा, लेकिन पता सबको है कि कौन वो चेहरे होंगे जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। मैं आपको एक एक कर तीनों दलों की बात करूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा या आरएलपी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाजपा की, क्योंकि भाजपा में जिस प्रकार से जो वर्तमान में चल रहा है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ नया है वो भाजपा में हो रहा है। लेकिन अब पुख्ता खबर यही है कि 16 नवंबर को भाजपा की ओर से भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक अशोक पिंचा है वो नामांकन करने जा रहे हैं। तो करीब करीब ये तय मानिए कि भाजपा की ओर से अब अशोक पिंचा का नाम है वो फाइनल है और अशोक पिंचा है वो अपना नामांकन 16 तारीख को करेंगे। उस नामांकन के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष तारिया, राम सिंह कस्वा सहित तमाम नेता होंगे, तमाम बड़े नेता होंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पूरे गाजे बाजे और दल बल के साथ है वो कांग्रेस को पटकनी देने के लिए और कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाने के लिए भाजपा पूरे गाजे बाजे और दल बल के साथ है वो नामांकन करती हुई आपको दिखाई देगी। भाजपा की रैली है वो ताल मैदान से गांधी चौक आएगी और यहाँ से है पूर्व विधायक अशोक पिंचा है वो नामांकन करने के लिए उपखंड कार्यालय चूरू फांटा के पास जो है वहाँ पर जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के अंदर हालात हैं वो ऐसे हैं कि कांग्रेस के अंदर एक नेता है सरदार शहर के अंदर जो अनिल शर्मा है, उनके नाम पर ही सरदार शहर के अंदर कांग्रेस है वो चुनाव लड़ने जा रही है और कांग्रेस की ओर से अनिल शर्मा ने कमान संभाल रही है। वो गांव देहात में जाकर दौरे कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार अनिल शर्मा वो प्रतिदिन गांव का दौरा कर रहे हैं और अनिल शर्मा की कोशिश है कि कैसे भी करके कांग्रेस के पक्ष में माहौल जो बना हुआ है, जो मोमेंटम बना है उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन पेच है वो आरएलपी फंसा रही है। आरएलपी को अब ये सीट है वो खाली नज़र आ रही है और आरएलपी पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में उतरती हुई दिखाई देगी। आरएलपी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा किसी उम्मीदवार की नहीं है, लेकिन दिव्य न्यूज़ के पास पक्की खबर है कि दिव्य न्यूज़ के पास खबर ये है कि आरएलपी की ओर से लालचंद मुंड का नाम फाइनल है, तय है। लालचंद मुंड है वो आरएलपी को यहाँ से आरएलपी की ओर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, बोतल को मजबूत करते हुए आएंगे। हालांकि वक्त बताएगा कि लालचंद मुंड के ऊपर गांव देहात और शहर की जनता ने कितना विश्वास किया, लेकिन ये चुनाव है वो काफ़ी रोचक हो गया है। अब चुनाव है वो भाजपा और कांग्रेस के मद्देनजर नहीं, अब चुनाव सरदार शहर का वो त्रिकोणीय होगा। अनिल शर्मा के लिए ये चुनाव है वो कतई आसान नहीं होगा। यदि जाट जो मतदाता वो एकजुट होकर आरएलपी के पक्ष में मतदान करते हैं तो निश्चित रूप से आरएलपी है वो त्रिकोणीय मुकाबला बना लेगी। लेकिन ये चुनाव है वो काफ़ी अहम है, तो तीनों ही पार्टियां यहाँ पर संघर्ष करेगी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का और से अनिल शर्मा जब नामांकन करेंगे तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत है वो खुद उनका नामांकन करवाने के लिए आएंगे। इसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो भी नामांकन कराने के लिए आएंगे। इसके अलावा तमाम कांग्रेस के वो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर सरदार शहर में 17 तारीख को दिखेंगे। बताया तो यहाँ तक जाता है कि 17 तारीख को सरदार शहर के राजीव गांधी के अंदर कांग्रेस है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी जनसभा करेगी और उसके बाद कांग्रेस के जो अनिल शर्मा है वो नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम पूरी राजनीति का रहा वो काफ़ी फिल्म की स्क्रिप्ट के जैसा रहा। भाजपा की ओर से विशेष रूप से टिकट का फाइनल नहीं होना कहीं ना कहीं पूरे सरदार शहर के अंदर पूरे कल दिन भर चर्चा का विषय बना रहा है। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि शिवचंद्र साहू है वो लगातार अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आधिकारिक घोषणा है वो भाजपा ने नहीं की है। तो ऐसे में शिवचंद्र साहू है वो लगातार अभी भी प्रयास में है कि कैसे भी करके उन्हें टिकट मिल जाए। हालांकि कल एक जाट समाज की बड़ी बैठक आयोजित होनी है जाट विकास परिषद में, उसमें क्या निकल कर आता है ये भी देखने वाला होगा, क्योंकि जाट समाज इस प्रकार से इतना मजबूत सरदार शहर में तो वो बैठक भी काफ़ी अहम होगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि 5 दिसंबर को सरदार शहर का जो मतदाता है वो किसके पक्ष में मत करता है और 8 दिसंबर को किसके सर है वो सरदार शहर का ताज है वो सस्ता है।